हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने देखा था कि जो वीडियो अपन ने देखी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका पार्ट नंबर 2 अपन यहाँ देखने भाग दो। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ उसको फटाफट से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप उसे पर नोट डाउन क्यों करवाएंगे, ताकि आपको वो लिखते लिखते भी याद होता जाए और उद्देश्य सिर्फ यही है याद करना, अच्छे अंक प्राप्त करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु का सामान्यतः भार औसतन भार कितना होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि आ जाता है ना। प्रैक्टिकल बेस्ड भी और थ्योरी बेस्ड भी है, दोनों बेस्ड है कि जब बच्चे जन्म लेता है तो उसका औसतन भार कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर है जन्म के समय शिशु का भार 3 किलो से 3.5 ठीक है, जन्म के समय शिशु का औसतन भार 3 किलो से 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर इससे कम है औसतन भार, ठीक है, मान लीजिए उसका वेट है बच्चे का जब जन्म हुआ और उसका भार है 2.7 या फिर 2.5, तो वो वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, वो प्री मैच्योर बेबीज कहलाती हैं और वो अंडर वेट होते हैं। ठीक है, अंडर वेट और ओवर वेट कि मतलब मान लीजिए 3.5 किलो से ज्यादा है तो वो ओवर वेट वाला चाइल्ड है और वो 3 किलो से कम है, ठीक है, माइन्यूटली भी कम होगा तो वो अंडर वेट वाला ही चाइल्ड कहलाएगा। आगे की बात समझ में, चलिए आगे। सेकंड क्वेश्चन है अपना, जन्म के समय औसतन शिशु का भार सॉरी जन्म के समय शिशु का भार नहीं, भार तो मैंने देख लिया, शिशु की लंबाई कितनी होनी चाहिए। लंबाई कितनी होनी चाहिए भाई, इतना लंबाई का होना चाहिए, है ना। तो हम इसको देखते हैं, जन्म के समय शिशु की लंबाई औसतन 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, नवजात शिशु की अवस्था कौन सी है।
शिशु के जन्म से लेकर 1 माह तक की अवस्था नवजात शिशु की अवस्था कहलाती है। हाँ जी, तो अपन इसको देखते हैं कि जन्म के समय शिशु का सामान्य भार कितना होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, समझाया कि 3 किलो से 3.5 किलो के बीच वेट होना चाहिए। और अगर लेंथ की बात करते हैं तो जन्म के समय औसतन शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब ठीक है। समझ में आई बात। फिर नेक्स्ट वन इसमें दे रखा है कि नवजात शिशु की अवस्था कौन सी है, ठीक है। शिशु का जन्म हुआ तब से लेकर के प्यारे बच्चों, जन्म हो गया तब से 1 माह तक 1 मंथ का जो बेबी होता है वो नवजात शिशु की अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। 1 माह से शिशु के जन्म तक मतलब 1 मंथ तक की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, नवजात शिशु की अवस्था कहते हैं, ठीक है। लिख लो एक बार इसको। लिख लिया, नहीं तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो देखिए, शिशु के जन्म से 1 माह तक की अवस्था नवजात शिशु की अवस्था या फिर पूर्व शैशवावस्था कहलाती है, ओके। एवं 1 माह से 2 वर्ष तक की शिशु की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। हाँ जी, तो अपन ने देखा आंसर कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था कहलाती है। अभी पहले मैंने पूछा था कि नवजात शैशवावस्था क्या होती है, नवजात शिशु की अवस्था क्या है। तो आपके मन में आया होगा कि मैडम ने वहां तो बोला नहीं है मुझे, है ना, नहीं बोला क्योंकि मुझे यहाँ बोला, ठीक है, यहाँ मुझे अच्छे से समझाना था आपको। वहां मैंने आपको बताया था कि नवजात शिशु की जो अवस्था होती है वो कब से कब तक हो रही थी भैया, जन्म से लेकर के 1 माह तक की अवस्था थी, ठीक है। परंतु उस अवस्था को भी पूर्व शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है।
शैशवावस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? अब भाई यहाँ से देखते हैं स्टार्टिंग से। शिशु के जन्म से 1 माह 1 मंथ तक की अपन बात करते हैं। 1 माह की समझ में आया? 1 माह तक की अवस्था को 1 मंथ जिसको अपन बोलते हैं वो नवजात शिशु की अवस्था अभी बताया था, उसी को अपन पूर्व शैशवावस्था भी कहते हैं। ओके, दोनों नाम हो सकते हैं एक पर्सन के, जैसे किशोरावस्था को संक्रांति की अवस्था, तनाव तूफान की अवस्था या फिर सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था कहते हैं उस, या फिर स्वर्णिम काल की अवस्था। देखो जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे माइंड में उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी आप याद कर पाओगे। ठीक है, पूर्व शैशवावस्था कहलाती है और 1 माह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, लिख लो, आगे चलते हैं। पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखा नंबरिंग का माइंड से स्किप हो गया, आई थिंक शायद चाहिए पर देख लेना है ना, नंबरिंग का स्किप हो गया। बाल्यावस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था में अपन देखते हैं क्या करते हैं, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इसमें 2 वर्ष से 6 वर्ष तक बाल्यावस्था मैंने 5वें नंबर का है ना, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था एवं 6 वर्ष से 12 वर्ष तक अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। ये है आईएमपी, यूएनपी कॉलेज से चैप्टर है आपकी बुक में से। ठीक है, वो आपको पूछता है कि बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है, ये सब अपन ने 11th में पढ़ा भी है। ठीक है, कि 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहलाती है। इसमें 2 से 6 तो पूर्व बाल्यावस्था और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है, उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में। लिख लो एक बार। प्रतिभावान बालक की बुद्धि
लब्धि कितनी होती है। ऐसा बहुत जल्दी जितने पार्ट पढ़ाए हैं उनका एक टेस्ट पेपर बनाकर के मैं आपको दूंगी, आपको फिलअप करना होगा। सब समझाया हुआ है, लिखवाया हुआ है, अब उसको दोबारा से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप याद करेंगे जितना भी आपको इतने सारे वीडियो हो गए हैं तो उनको याद करो, अच्छे से समझो और मुझे अपना बिल्कुल रिप्लाई देना शुरू कर दो, ठीक है। प्रतिभावान बच्चों की बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ठीक है। नॉर्मल बेसिस पे अपन देखें तो कितनी बुद्धि लब्धि होती है, तो नॉर्मल अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 100 से 110 होती है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। हमारा ब्रेन होता है ना, इसकी फंक्शनिंग होती है कि अपन है ना पार्ट टू पार्ट चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते चलते हैं, परंतु जब पेपर आता है ना तो वो मिक्स मर जाता है, आता है ना, तो उस कंडीशन के लिए ब्रेन एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आपका जो ब्रेन है वो कौन से मोड में, एक्टिव मोड में है कि नहीं है, ये होना बहुत जरूरी है। तो इनको लिखते चलो फटाफट फटाफट, याद भी करना। समस्यात्मक बालक होते हैं कि वे बालक जो किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, वे इस श्रेणी के चलिए लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर लिखूंगी इसका, क्या लिखूं, लिख लूं यहाँ पे देखिए है ना, अंतर्गत आते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, हकलाना, वाणी विकार, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, हकला रहे हैं, वाणी विकार हो रहा है, चोरी करना, ठीक है। हाँ जी, तो ये चैप्टर समझाया हुआ है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कितना IQ लेवल होता है उसका, उसका होता है 140 से अधिक। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आया, वो मैं आपको इस पे नोट डाउन करूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उनकी भी तो होगी बुद्धि लब्धि,
तो जो सामान्य बालक होता है उसकी बुद्धि लगती 100 से 110 होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि नॉर्मल व्यक्ति है उसका भी आईक्यू लेवल इतनी फंक्शनिंग करता है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड बोलते हैं जिसको, कोई ना कोई प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। ठीक है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बताया था मैंने कि बच्चा प्रॉब्लम से घिर जाता है। वे बालक जो किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। झूठ बोलना, हथियाना है, तुतलाना है, वाणी विकार है, शब्द भाषा में प्रॉब्लम है, या फिर अपन देखें चोरी करने वाले बालक भी इसमें आते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लमैटिक होते हैं, परेशानियों से ग्रसित रहते हैं और उसके रहते वो गलत कदम उठा लेते हैं। लिखो हाँ, तो चलिए पॉज करके लिख लेना। प्रतिभावान बालकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनको अन्य किस नाम से जानते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड। हाँ, इंग्लिश में सारी याद कर लेना। है ना, प्रतिभावान बालक। हाँ जी, दैट्स इट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, अच्छा वो क्वेश्चन याद है मुझे। अंधे बच्चों को कौन सी पद्धति से पढ़ाया जाता है? अंधे बच्चों को ब्रेल पद्धति से शिक्षण कराया जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनको अन्य गिफ्टेड चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कि अंधे बच्चों को कौन सी पद्धति से पढ़ाया जाता है, तो उनको ब्रेल पद्धति से पढ़ाया जाता है जिसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे होते हैं एवं जो अंधे बच्चे होते हैं वो उसको स्पर्श के द्वारा समझते हैं। ठीक है, ये भी अपन ने देखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। 10 मैंने अभी तक आपको करीब 50 या 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अपने 3 4 5 वीडियो ऐसे हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। करवाने का बस यही उद्देश्य है कि जिस तरीके से अपन रीडिंग कर रहे हैं उसको क्वेश्चन वाइज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है?
अब भी अपन कह देते हैं कि मैं इसके साथ बता देती हूँ कि प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चाइल्ड है, पर अपन उसको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आया वो भाई गिफ्टेड चाइल्ड क्यों है? क्योंकि बुद्धि लब्धि बहुत अधिक होती है ना, तो उसमें प्रतिभाएं होती हैं, टैलेंट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। बताया था ना मैंने, बहुत छोटे छोटे बच्चे जैसे कि चाणक्य वगैरह, मैंने आपको बताया था एक बच्चा, तो जीके के बहुत से क्वेश्चंस याद है इस उम्र के अंदर भी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होती हैं, बहुत सारी एबिलिटीज योग्यताएं लेकर के जन्म से पैदा हो रही हैं, इसलिए उन्हें अपन गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। समझ रहे क्वेश्चन को? प्रतिभावान बालक है, अंधे बच्चों को ब्रेल पद्धति से पढ़ाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आज अपन ने देखे, एक बार लिख लो एक बार। हाँ, लिख लेना, इसको पॉज करके लिख लेना अच्छे से, है ना। और कॉपी मुझे चेक कराना। कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपसे नम्र निवेदन कर रही हूँ, कृपया करके मुझे कॉपी में काम करके जांच कराइए, ताकि मुझे आपका भी आउटपुट पता चले। ठीक है, हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आप हमें देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। पढ़ाई कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त